बिलारी तहसील के रुस्तम नगर सहसपुर गांव में स्योडारा रोड स्थित ईंट भट्ठा एसोसिएशन के कैंप कार्यालय पर रविवार को ईंट भट्ठा एसोसिएशन की तहसील बिलारी इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईंट भट्ठों के अवैध संचालन पर रोक लगाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। बैठक में ईंट भट्ठा एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि जिले भर में अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्ठों के संचालन पर प्रशासन को तत्काल रोक लगानी चाहिए। बैठक का संचालन ईंट भट्ठा एसोसिएशन के जिला महामंत्री चौधरी संजीव कुमार गुड्डू ने किया। बैठक में बिलारी तहसील अध्यक्ष हाजी अब्दुल वाजिद, हाजी शाहिद हुसैन, हाजी नसीम, हाजी मतीन, हाजी अब्दुल मुबीन, अर्जुन सिरोही, इमरान पाशा, जयपाल सिंह, धर्म सिंह, साकिर हुसैन आदि ईंट भट्ठा संचालकों ने विचार रखे। बिलारी से तेजभान सिंह राघव की रिपोर्ट। आज बैठक ये भट्टों को लेकर करी गई है। जो इस वर्ष बिना प्रदूषण के भट्टे चलाए गए, तो सभी व्यापारी भाइयों को, जितने भी भट्टा स्वामी हैं, सबसे ये कहा गया है कि अगले वर्ष 2025-26 में अवैध भट्टे न चलाएं, किसी को पेशगी ना दें, किसी को एडवांस ना दें। देंगे तो वो उसका खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि प्रशासन बहुत सख्त है। भट्टे किसी कीमत पर नहीं चल पाएंगे। 2012 से पहले जिसके बिना प्रदूषण के भट्टे हैं, वो अपने कागज़ वगैरह तैयार करें। उसके लिए यूनियन प्रयास करेगी कि इनको प्रमाण पत्र मिल जाए, और अन्यथा उसके बाद वाले भट्टे कोई भी, हमारा यूनियन की तरफ से एक ही लोगों का आगाज़ करना है कि भट्टे ना चलाएं और किसी को कोई एडवांस नहीं दे। उसके साथ यूनियन नहीं है। और बहुत शिकायत की गई, सीएम साहब, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला गया, डीएम सर से भी कहा गया, कमिश्नर सर से भी कहा गया। वो भी लोग प्रयास कर रहे हैं। भट्टों में दिक्कतें हैं। और दूसरा बिंदु हमारी मीटिंग का ये है कि अगले वर्ष 2025-26 में प्रदूषण को देखते हुए भट्टे 1 फरवरी को फुकाई का कार्य शुरू करें। तीसरा बिंदु हमारा ये है कि जो रॉयल्टी पे टैक्स है, वो टैक्स माफ़ होना चाहिए। इससे भट्टे वालों का उत्पीड़न होता है, भट्टे वाले परेशान रहते हैं। टैक्स ना वसूला जाए, टैक्स पे टैक्स गलत है, इसे माफ़ किया जाए। तो कितने भट्टे हैं मुरादाबाद जिले में? मुरादाबाद में टोटल भट्टे 350 हैं, जिसमें 150 भट्टे अवैध रूप से चल रहे हैं। बिलारी तहसील में कितने भट्टे हैं? बिलारी तहसील में भी मेरे साथ 60-70 भट्टे अवैध भट्टे। जो मानक के विपरीत बने। संगठन के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी अवैध भट्टों के खिलाफ, तो क्या कारण हुआ कि उसके बाद वो चलने शुरू हो गए भट्टे? नहीं, हम तो अब भी प्रयासरत हैं कि ये भट्टे गलत हैं, इन्हें रोका जाए। ये अवैध भट्टे गलत हैं, इससे व्यापार को क्षति पहुंचती है। जिसका प्रदूषण हो, शासन को राजस्व की हानि होती है। राजस्व की हानि होती है। हम तो यही चाहेंगे जिस पर प्रदूषण प्रमाण पत्र है, सारे कागज, वही अपने भट्टे को चलाए, ना तो वो पेशगी ना बांटे। कोई फायदा नहीं, परेशानी पड़ेगी। अगले वर्ष प्रशासन इतना सख्त है कि भट्टे सील हो जाएंगे, भट्टे नहीं चल पाएंगे। प्रशासन ने कार्रवाई भी की शुरू में, उसके बाद में मामला ठंडा कैसे होगा? अब भी कार्रवाई चल रही है। अब एक बार आप जो है बात करिए ऊपर अधिकारियों से कि ये क्या है। हमारे कहने से तो ना भट्टे बंद हो रहे, ना भट्टे। अगला कदम ये है कि शायद अगले वर्ष कोई किसी का साथ नहीं दे पाएगा और अगले वर्ष अवैध भट्टे नहीं चल पाएंगे। एनजीटी के कुछ भट्टे आए हैं गाइडलाइन में, उनको जुर्माना भी लगा है, ऐसे भट्टे हैं, वो सारे वसूले जाएंगे। जुर्माना सरकार का कभी किसी पर नहीं रुकता है, किसी न किसी रूप में सब वसूले जाएंगे। आज नहीं तो कल, ये सबसे वसूले जाएंगे। कुछ जगह शिकायत मिली है कि भट्टों के नाम पर खनन भी हो रहा है, भट्टों के नाम से रॉयल्टी होती है, उसके बाद वो शहर में खनन भी किया है। नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में कुछ नहीं है। भट्टे वाले कोई अपनी मिट्टी उठा के अपनी पथेर के लिए करते हैं, कोई खनन नहीं करते, कोई मिट्टी नहीं बेचा करते। ये गलत अफवाह है। ये क्या कर सकता है कोई रॉयल्टी के नाम पर खनन जाके? नहीं, गलत है। हमारे संज्ञान में अभी तक तो ऐसा है नहीं, कोई संभव नहीं है। ऐसा संभव जेसीबी को लेकर एक संशय बना रहता है, वो भट्टे के लिए क्या छूट है? नहीं, भट्टे के लिए, मिट्टी खनन के लिए 2 मीटर की छूट रहती है। मिट्टी काट सकता है, क्योंकि हम उसका टैक्स देते हैं। ऊपर से शासन से ही ये छूट है कि 2 मीटर मिट्टी जेसीबी काट सकती है। जेसीबी द्वारा काटी जा सकती है। ये बाकायदा हमारे भट्टा एसोसिएशन की बैठक में क्या-क्या निर्णय हुए? आज बिलारी में, तहसील बिलारी में अपने अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी और बिलारी तहसील के भट्टे सभी लोग शामिल हुए, और इसमें विशेषकर जो जनपद में अवैध
मानकों के विपरीत जो अवैध भट्टे संचालित हो रहे हैं उनको लेकर चर्चा की गई और आपस में ये तय किया गया कि जो मानकों के विपरीत भट्टे लगे हुए हैं उनको संचालन प्रशासन के सहयोग से उनको भट्टों को बंद कराया जाए। मैं ईंट भट्टा एसोसिएशन तहसील बिलारी का तहसील अध्यक्ष अब्दुल वाजिद। हमारा आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि जितने भी हमारे तहसील बिलारी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में अवैध भट्टे हैं हम उनका विरोध करते हैं और हम उन्हें चलने नहीं देंगे, चाहे हमें इसमें एनजीटी में भी जाना पड़े। क्या कदम ये है हमारा कि हम अवैध भट्टों को किसी भी हालत में किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। वो अपनी पेशगी और मिट्टियों का जो खर्चा करते हैं भट्टों पर वो अपना सोच समझ कर करें।